प्रिय बंधुओं, आपको हम बहुत ही अद्भुत कथा श्रवण कराते हैं। जो कि भगवान करता है वो अच्छा करता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ। एक राजा के यहां पर एक नौकर कार्य करता था। राजा ने नौकर से कहा कि अरे श्याम सुंदर, नौकर का नाम था श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर, जाकर के ये हमारी तलवार है और इस पर जाकर के धार रखवा करके लाओ। अब तो श्याम सुंदर चले गए धार रखवाने के लिए शाम वाले के यहां पर। जब धार रखवा करके लाए और राजा को दी कि महाराज लीजिए अपनी तलवार, ये मैं धार रखवा करके ले आया। राजा ने तलवार की धार को चेक करने के लिए उस पर हाथ फेरा। हाथ फेरा तो उनकी बीच वाली उंगली अलग कट गई। जब कट गई तो राजा बड़ा व्याकुल हुआ। अरे श्याम सुंदर देखना मेरी उंगली कट गई, अरे श्याम सुंदर देखना मेरी उंगली कट गई। श्याम सुंदर ने कहा कि महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी तो उंगली कट गई और ये कह रहा है कि अच्छा हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। उस बात को बर्दाश्त कर गया। अगले ही दिन उस राजा का लड़का मर गया। उसने कहा कि अरे श्याम सुंदर, मेरा बेटा भी खत्म हो गया, कि ये भी बहुत अच्छा हुआ। परमात्मा ने किया, ये बहुत अच्छा किया। अब तो राजा को बड़ा क्रोध आ गया। उसने तुरंत श्याम सुंदर को लात मार करके अपने महल से बाहर निकाल दिया। भाग यहां से, यहां तेरा कोई ठिकाना नहीं। जहां मेरा साथ कोई गलत कार्य होता है तू कहता है कि जो भगवान ने किया वो अच्छा किया। हाँ महाराज, जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसे निकाल दिया। अब श्याम सुंदर अपने मजदूर से विचलित हो गए। अब मजदूरी नहीं और निकल करके बाहर चले गए, क्योंकि राजा पर किसी का जोर तो होता नहीं। अचानक ही कुछ समय के तत्पश्चात राजा शिकार खेलने के लिए अपने घुड़सार से घोड़ा को निकलवाता है। जीन कस करके उस पर चढ़ करके प्रिय बंधु शिकार के लिए निकल पड़ा। जब शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा तो बनी में घने जंगल में प्रवेश कर गया। शिकार की तलाश में घोड़ा को दौड़ाते 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 बहुत सारी मंजिलें पास कर गया, लेकिन कहीं शिकार हाथ नहीं लगा। उधर वन में कुछ डाकुओं ने डकैतियां डाल डाल करके, चोरियां कर करके माल इकट्ठा कर लिया। बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। वही उनका डेरा था वन में। उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया कि भाई अब हमारे यहां ये काली माता का मठ है, अपनी काली माता को कोई जीवित नर की बलि मिले तो काली माता प्रसन्न हो जाए, हम इसका अनुष्ठान करें। उधर से राजा रात्रि के समय वन में से वापस हो रहा था
अचानक बदमाशों की नजर में पड़ गया। बदमाशों ने देखा कि कोई आ रहा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके अपने उसी स्थान पर ले गए जहां पर काली माता की भेंट होनी थी। उन्होंने उसको भली प्रकार से खिलाया पिलाया, बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाई, रबड़ी खिलाई, मलाई खिलाई, मेवा मिष्ठाने खिलाई और नहला धुला करके उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। राजा बोला कि आज तो हमारी बड़ी सेवा हो रही है। जब उससे कहा कि भाई कपड़े उतारो, उन्होंने कहा कि भाई कपड़े क्यों उतारें? कि भाई हमें माता की बलि देनी है, भाई भेंट चढ़ानी है। अब राजा घबरा गया कि मेरी बलि, अरे इससे तो मैं महल में रहता, वो ज्यादा बढ़िया था, मैं भला शिकार खेलने के लिए आया, अब मेरे तो प्राण गए। उसने अपने वस्त्रों को उतारा तो पहले एक सरदार था उनमें, तांत्रिक सरदार। उन्होंने कहा कि भाई देखो कहीं इसको कोई चुटेल तो नहीं है, कहीं टूट फूट तो नहीं है, अंग भंग तो नहीं है, क्योंकि माता जो भेंट लेती है वो सही सलामत की लेती है, अंग भंग ना हो। जब उसको देखा गया तो उंगली कट रही है। उंगली कटी देख करके अब तो वो सरदार बोला, अरे भाई इसकी बलि नहीं होगी, ये बलि के योग्य नहीं है, इसे भगाओ यहां से। राजा ने कहा कि परमात्मा तूने सुनी तो सही। अब उसको वहां से भगाया, चल यहां से भाग और किसी से कहना नहीं, अगर तूने कह दिया तो तुझे हम जान से मार देंगे। राजा वहां से भागा, बोला जान बची और लाखों पाए, अरे लौट के बुद्धू घर को आए। राजा वहां से दौड़ गया। रास्ते में जिस नौकर को उन्होंने निकाल दिया था, श्याम सुंदर को, उन्होंने उसे पकड़ लिया। अरे भैया श्याम सुंदर मेरे पास आ, कलेजे से लगा लिया कि महाराज क्या हुआ? कि आज तो बदमाशों से बच के आ रहा हूं। कि महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ, अब तो श्याम सुंदर से वो राजा कहने लगा, श्याम सुंदर मैंने तेरे पर फिजूल ही इतना क्रोध किया, जो करता है परमात्मा सही करता है। क्यों? कि उस दिन मेरी तलवार से उंगली कट गई तो तूने कहा कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, उसे मैं सहन कर गया। जब मेरी पत्नी मर गई तो तूने कहा कि जो अच्छा हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब तो मैंने तुझे क्रोध में आकर के निकाल दिया और वहां से तेरे चले जाने के बाद मेरे पास कितनी आपदाएं पड़ी। मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कार्य को संभालने वाला नहीं, और जिस कार्य के लिए मैंने तुझे रखा था वो सारे कार्य अधूरे पड़े हैं। अब बता मैं क्या करूं? कि प्रभु जो हुआ सो अच्छा हुआ। कि हाँ
अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती। ये अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। तब श्याम सुंदर ने कहा राजा से कि महाराज, जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि आप मुझे अगर महल से ना निकालते, अपने राज दरबार से ना निकालते, तो मैं भी तो आपके साथ होता, सेवक के रूप में आपके साथ होता। तो आप तो उंगली कट गई तो आप तो बच गए, मगर मेरी जरूर गर्दन कट जाती। तो जो हुआ सो अच्छा हुआ। परमात्मा जो करता है वो अच्छा करता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, परमात्मा की करनी में कोई कसर नहीं होती। जो परमात्मा करता है सो अच्छा करता है। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।